देश में प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और यूजीसी नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़े पैमाने पर उठा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटा दिया है। बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया तो दूसरी ओर 23 जून यानी कि आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ये बड़ा अपने आप में फैसला लिया गया है। दरअसल नीट नेट पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच एनटीए महानिदेशक को पद से हटाया गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने यह भी बताया कि सुबोध सिंह को अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला के नियमित नियुक्ति किए जाने तक परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नीट पीजी को रद्द कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक में पेपर लीक के आरोप हैं और इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पीजी परीक्षा स्थगित की गई है और जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। नीट पीजी का आयोजन राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का शीर्ष नेतृत्व प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के दायरे में है। उन्होंने CSIR यूजीसी नेट में किसी भी प्रकार के पेपर लीक से इनकार किया, जिसे एक दिन पहले ही टाल दिया गया था। मंत्री ने कहा कि वे छात्रों के हितों के संरक्षक हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एनटीए की भूमिका की जांच के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने यह भी कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि संस्थागत विफलता है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से एक बड़ा कानून लागू किया है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और IIT कानपुर BOG अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी एनटीए में हर स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ साथ वर्तमान में एनटीए की शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का आकलन करेगी। जहां सुधार की जरूरत है उनकी पहचान और उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें पेश करेगी। समिति 2 महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, ट्रांसपेरेंसी, टेम्पर फ्री और 0 एरर एग्जाम कराने की प्रतिबद्धता है। एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों की सीरीज में पहला कदम है। छात्र हित, उनका उज्जवल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इससे पहले नीट यूजीसी नेट को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना था कि एनटीए में सुधार की बेहद जरूरत है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई लेवल कमेटी गठित करने की जानकारी दी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार 0 एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है जो एनटीए पर सिफारिश देगी। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सरकार किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेगी।